तब इस तरह से आपको पूरा का पूरा प्रिपरेशन करनी है। अब बात ये है, मैं आपको बोलूँगी जब हम लोग ये इंपॉर्टेंट सेशंस कर लेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट सेशन, एक्सपेरिमेंट वाले सेशन, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट है, ये सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। अब मेरे हिसाब से इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए ये 2 घंटे देने, और इस 2 घंटे के अलावा आपको अपने लिए 2 घंटे देने हैं जहाँ पर आप अगले दिन होने वाले पीवाईक्यू को रिवाइज करेंगे अपने हिसाब से। फिजिक्स का पेपर टफ आ गया, केमिस्ट्री का पेपर लेंदी आ गया, ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बच्चों से सुनाई दे रही हैं और वो बोल रहे हैं कि मैम अब परसेंटेज में ड्रॉप आ गया है। अब परसेंटेज का जो कमबैक है वो तो हम बायो के पेपर से ही कर सकते हैं। तो बेटा जी आज मैं लेके आई हूँ कि आपके पास अभी आपका केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है एंड यू हैव प्लेंटी नंबर ऑफ डेज जिसमें आप अपनी बायो की प्रिपरेशन इस तरह से कर सकते हो, इतने बेहतरीन तरीके से कर सकते हो जिससे आपका टारगेट दैट इज 70 on 70 पूरा का पूरा हो जाए। यानी कि बायो अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, मतलब बहुत बेसिक पढ़ा है, थोड़ा बहुत कहीं का याद है और पूरा साल मस्ती में निकाल दिया है, तो मैं बोलूँगी अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे ना तब भी आपके 65+ आ जाएंगे। लेकिन आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि आप ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल कंसिस्टेंटली और बहुत ईमानदारी से फॉलो करने वाले हैं। तो बेटा जी बात ऐसी है, आज है 1 मार्च, है ना। 1 मार्च से लेके आपका 11 मार्च को इंग्लिश का पेपर होगा और फिर 25 मार्च को आपका बायोलॉजी का पेपर है। अब यार इतना तो मैं जानती हूँ कि आपके इंग्लिश के पेपर वाले दिन आप 1 या 2 दिन पहले पढ़ने वाले हो, ज़्यादा नहीं पढ़ोगे। तो आपके पास बहुत सारे दिन है, अगर मैं बोलूँ पूरे 24 दिन है, 24 भी नहीं मानूँ, पूरे 23 दिन है जिसमें आप अपने पूरे बायो का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और 23 दिन है और सिर्फ 13 चैप्टर्स हैं, तो आप खुद सोचो आपके जितने चैप्टर है उससे 10 दिन आपके पास ज्यादा है। ये एक माइंडसेट लेके रखो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या बहुत थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप अभी भी ढंग से पढ़ते हो, अभी भी ढंग से करते हो, तो आपके बायो के एग्जाम के अंदर 70 on 70 बिल्कुल आने हैं और हम लोग कम बैक करेंगे विद आवर बायोलॉजी एग्जाम, ठीक है। अब बात ऐसे है कि कैसे करें और क्या करें, है ना। अब यार देखो कैसे करें कि अगर मैं बात करूं क्या करना है की बात करूं, यार अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम लोगों को इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है बायोलॉजी का, उसके पीवाईक्यू भी लगाने हैं, रिवीजन भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सारे सेक्शन के हिसाब से करनी है और कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें जैसे डायग्राम करनी है, सारी डिजीजेस करनी है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स कौन से, हार्डी मेंबर के हो गए, हमारे पास पेडिग्री एनालिसिस हो गया, ये सब कुछ करना है और ये सिर्फ आपको इन्हीं दिनों में करना है। तो ये कैसे होगा, देखो एक बहुत प्यारी सी चीज बताने वाली हूं और अगर आपने ये फॉलो कर ली तो यार बेटा 200%, मैं बोल रही हूँ इन्फिनिटी % आपके नंबर 65 से कम नहीं आने वाले हैं। मेरे से आज लिखवा के रख लो, क्योंकि आपको इस तरह से यहाँ पढ़ाया जाएगा, इस तरह से एनसीईआरटी नीट अड्डा के चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा कि आपके मार्क्स 70 on 70 आने ही आने हैं, ठीक है। तो अब यार देखो मैंने जो आपका, हम लोगों ने, मैंने और परम सर ने जो डिसाइड करा है, मैंने डिसाइड करा है कि आपको टिल योर इंग्लिश का एग्जाम, है ना, टिल योर इंग्लिश का एग्जाम आपको हमें देने हैं सिर्फ 2 घंटे दिन के, है ना, जिसमें आप हमारा लेक्चर अटेंड करोगे, जहां पर बेटा जी हम आपको करवा रहे हैं पीवाईक्यू, वो भी चैप्टर वाइज। क्या करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करवा रहे हैं, जिसमें हम सेक्शन A, B, C, D और E हर एक के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, यानी कि पीवाईक्यू आप करोगे हमारे साथ, ठीक है। अब बात आ गई है चैप्टर को पढ़ेंगे कहां से, तो अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको डेली का शेड्यूल मिलेगा, है ना, आपको सबसे पहले वो चैप्टर प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल कल आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पीवाईक्यू होने वाले हैं, तो आज आप अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का 1 शॉट देखोगे और एनसीईआरटी पढ़ोगे। जब आप ये कर लोगे, जिसमें आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में माइंड मतलब ज्यादा से ज्यादा यार 2 घंटे लगने हैं और बिल्कुल नहीं पढ़ा तो 3 घंटे लगेंगे, इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, बता दो, नहीं लगेगा ना। तो अब ये जो 2-2.5 घंटे के अलावा अगले दिन तुम्हें क्या करना है, इस चैप्टर के मेरे साथ पीवाईक्यू लगाने हैं। और इसी तरह से उसके बाद हम लोग मॉर्फोलॉजी करेंगे, तो जिस दिन आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पीवाईक्यू हो जाएंगे उस दिन आपको मॉर्फोलॉजी का 1 शॉट देखना है और उसके अगले दिन उसके पीवाईक्यू करने हैं, है ना। मतलब इस तरह से आपको पूरा का पूरा प्रिपरेशन करनी है। अब बात ये है कि आप ये सब कर रहे हो, है ना, आपको
पहली चीज़ करनी है कि आपको टिल योर इंग्लिश का एग्ज़ाम आपको अपने चैप्टर वाइज सारे PYQ लगाने हैं, ठीक है, सारे PYQ लगाने हैं टिल योर इंग्लिश का एग्ज़ाम, है ना, सारे चैप्टर के 13 चैप्टर है, 13 के 13 चैप्टर के, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलने वाली है कंप्लीट सिलेबस की मैराथन, जिसमें आपका सिलेबस फिर से पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, रिवीजन हो जाएगी, कंप्लीट सिलेबस की मैराथन से पूरी रिवीजन हो जाएगी, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें फोकस करना है अपने 16 नंबर पे जो हमें सेक्शन ए से मिल सकते हैं, है ना। अब देखो यार, जब मैं सेक्शन ए की बात करती हूँ तो उधर पर 12 नंबर के तुम्हारे नॉर्मल MCQ आते हैं और बाकी के 4 नंबर के आपके असर्शन रीजन आते हैं। और ये जो 4 नंबर है ना, जो आपके असर्शन रीजन लेके आता है, ये 4 नंबर वो 4 नंबर है जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि हमें असर्शन रीजन करने नहीं आते हैं। तो इसके लिए भी एक अलग सेशन प्लान हो रखा है आपके NCERT नीट अड्डा पे, जो धीरे धीरे आपको सब पता चलता रहेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर जुड़े रहना है एनी हाउ, है ना, कम्युनिटी पे एक्टिव रहना है, चैनल पे एक्टिव रहना है। तो सबसे पहले अपन लोग फोकस करेंगे इन 16 मार्क्स पे, जो कि आपके MCQ और असर्शन रीजन वाले होंगे। उसके बाद जो दूसरा मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन लगता है वो है आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। हमें समझ ही नहीं आता कि यार लिखना क्या है, और चलो समझ आ गया कि लिखना क्या है, कैसे लिखना है वो समझ नहीं आता। तो उसके बाद जो हमारा मेजर फोकस होने वाला है वो होने वाला है केस बेस्ड क्वेश्चन का, और ये आप मेरे साथ साथ करने वाले हो, ठीक है, हमारे साथ साथ करने वाले हो। तो पहले MCQ, फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, फिर हम लोग टारगेट करेंगे बाकी के सेक्शन को, दैट इज सेक्शन B एंड C और आपका E वाला सेक्शन, है ना, आपके 5 नंबर वाला सेक्शन। अब जब हमने ये सब कर लिया होगा, जब हमने ओवरऑल सारी चीज़ें कर ली होगी, उसके बाद मैं लेके आऊँगी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस, जैसे कि आपका हो गया डायग्राम वाले क्वेश्चंस कहाँ से आ जाते हैं, टॉप 20 डायग्राम्स को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, टॉप 20-25 डायग्राम्स हो सकती हैं, सारी डिजीजेज आपको एक जगह मिल जाएगी। उसके अलावा बेटा जी मैं आपको बता रही हूँ, आपके लिए हार्डी विनबर्ग वाला जो पोर्शन है, पेडिग्री एनालिसिस वाला पोर्शन है, ये सब कुछ अलग से बना के रखा हुआ है। तो आपको बस ये करना है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना है ऑन NCERT नीट अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर, ताकि आपके पास हर एक चीज हो जब आप अपना एग्जाम देना है, क्योंकि जो मिलेगा, जितना मिलेगा, बेस्ट मिलेगा, और यही मिलेगा NCERT नीट अड्डा 24/7 पे ही मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, मेरी पूरी टीम की गारंटी है। मैं आपको बोलूंगी, जब हम लोग ये इंपॉर्टेंट सेशंस कर लेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट सेशन, एक्सपेरिमेंट वाले सेशन, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट है, ये सब कुछ आपको मिलेगा यहां पर। जब हम लोग ये सारे सेशन कर लेंगे ना, उसके बाद हम ये सोचेंगे कि हमने एटलीस्ट, हम कोशिश करेंगे, हम 4 से 5 सैंपल पेपर लगाएंगे। 4 से 5 सैंपल पेपर लगाने के अलावा इतनी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आप खुद सोचो कि वो तैयारी क्या बेहतरीन तैयारी होने वाली है, जहां पर आपने हर चीज पे फोकस करा है, डेप्थ के साथ फोकस किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके इंग्लिश के एग्जाम को मैंने हैम्पर नहीं होने दिया है। मैंने बोला है कि आप टिल योर इंग्लिश का एग्जाम आपको मुझे डेली लाइव 2 घंटे देने हैं, सिर्फ 2 आवर्स, और ये 2 आवर्स की टाइमिंग रहने वाली है बेटा जी 4:30 से 6:30 बजे वाली शाम को, ठीक है। 2 सेशंस ऑलरेडी यहां पर हो चुके हैं। 4:30 से 6:30 बजे वाली जो टाइमिंग है, ये आप अपने दिमाग में फिक्स कर लो, टिल योर इंग्लिश का एग्जाम, ठीक है। उसके बाद आपका ये टाइम थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगी, जहां पर, क्योंकि इंग्लिश के बाद तो सिर्फ बायो है, अब सिर्फ बायो ही पढ़नी है, कोई और एग्जाम का लोड नहीं है हमारे ऊपर। फिर हम लोग ये टाइमिंग धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे। अब मेरे हिसाब से इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए ये 2 घंटे देना, और इस 2 घंटे के अलावा आपको अपने लिए 2 घंटे देने हैं, जहां पर आप अगले दिन होने वाले PYQ को रिवाइज करेंगे अपने हिसाब से। और रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप हमारे चैनल पे जाओगे, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है NCERT वन शॉट के नाम से, जहां पर आपको ऑलमोस्ट हर चैप्टर का वन शॉट मिल जाएगा। हर चैप्टर का वन शॉट आपको कहाँ मिल जाएगा, इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बॉटनी भी, ज़ूलॉजी भी, यानी ओवरऑल बायोलॉजी मिल जाएगी। अब सिर्फ वन शॉट नहीं दे रही है ना, आपके पास टाइम है, कम है, आपको नहीं लगाना है इतना टाइम, क्योंकि मैथ्स वाले कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने PCM भी ले रखा होगा, तो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो हमारे पास माइंड मैप है तुम्हारे लिए। माइंड मैप में हमने हर चैप्टर को 30 मिनट में कवर करा है। विद इन 30 मिनट्स आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। एंड एक बात बहुत श्योरिटी से बोल रही हूँ कि एक चीज मिस नहीं होगी।
ठीक है, ये तो हो गई कि आपको अपना चैप्टर रिवीजन कहाँ से करना है। आपको, आपके पास इतना टाइम है, आप इतना टाइम में देख लो, इतना टाइम है आप इतने टाइम में देख लो, क्योंकि दोनों चीज़ हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मिस कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आपको PYQ कैप्सूल के नाम से डेली एक सेशन मिलेगा, और ये सेशन जाएगा आपका 4:30 से 6:30 बजे डेली बेसिस पे। ठीक है, डेली बेसिस पे हम आपको यहाँ पर PYQ कैप्सूल में मिलने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज PYQs करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग वो इंपॉर्टेंट डायग्राम वाला सेशंस लगाएंगे। डायग्राम वाले सेशंस के बाद हम लोग आपका मैराथन भी लेने वाले हैं। मैराथन के बाद हम लोग आपके सेक्शन वाइज को पूरा टारगेट करते हुए चलेंगे, एंड एक एक चीज़ क्लियर होगी, एक एक चीज़ क्लियर। यानी कि जितनी मेहनत बेटा जी आपने इस चैनल पे करी है अपने फिजिक्स के एग्ज़ाम में, अपने केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में, हम बायो को उतना लीनियंटली नहीं लेंगे, क्योंकि हम सबको ये लगता है, क्योंकि जब मैं भी 11th-12th में थी मुझे लगता है यार बायो तो हो जाएगी। बेटा बायो ही है, आखिर में तुम जब बैठते हो ना और तुम आंसर लिखने लगते हो, तुम्हें समझ नहीं आता कैसे लिखूं, और अगर लिख के भी आ जाता तो भी मैडम नंबर काट लेती है। क्यों काट लेते तुम्हें पता नहीं चलता। तो किस तरह से आंसर लिखने हैं, कैसे आंसर लिखना है, किस तरह से कौन से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कहाँ टैब्यूलर फॉर्म लगाना है, कहाँ फ्लो चार्ट लगाना है, कहाँ हमें पैराग्राफ लिखना है और कहाँ हमें पॉइंटर्स पे काम करना है, ये सब आपको यही बताऊंगी मैं। ठीक है, तो आपको बस ये ट्रस्ट हम पे रखना है कि जिस तरह से फिजिक्स का और केमिस्ट्री का एग्जाम आपका करवाया है बेहतरीन तरीके से, वैसा ही आपको बायोलॉजी का एग्जाम मिलेगा। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि आपके जितने भी सेशंस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे भी आएगी, और जितने भी सेशन के PDF होंगे बेटा जी, वो PDF भी आपको हमारे NCERT नीट अड्डा 24/7 के टेलीग्राम पे मिलेगी, जो आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये चीजें ध्यान रखनी है। इस तरह से हम अपने गैप डेज में काम करने वाले हैं, विदाउट हैम्परिंग योर इंग्लिश का एग्जाम। हम लोग बायो में 70/70 लेके आएंगे। सो अगर ये वीडियो, अगर ये चैनल आपके सामने फर्स्ट टाइम आ रहा है तो बेटा जी डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि जो मिलेगा बेहतरीन मिलेगा और यही मिलेगा। तो अब कम बैक करेंगे हम लोग विद बायोलॉजी एग्जाम आपकी भारती मैम और परम सर के साथ। ऑल द बेस्ट।